नाउ चैप्टर 2 व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। देशांतर क्या है? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के साथ और भी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें टोंगा जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। एंड द मॉरिशस आइलैंड कहाँ पर है? हिंद महासागर में, जो सेम जगह पर सिचुएटेड है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैट प्रीसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेस आर फॉर्म गिवन। कि ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली रेखा की कितनी दूरी है, इसमें ये बताया गया है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टर्म दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। और जो उसके बीच की दूरी को देशांतर अक्षों में मापा जाता है। ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड। जो जितने भी देशांतर का माप होता है वो क्या होता है? मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल, ये एक हाफ सर्कल बन जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिक्रीज। और ये जैसे जैसे बढ़ता है उसका माप जो है वो उसकी दूरी घटती जाती है एवं ध्रुवों पर एकदम जीरो हो जाती है। जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट, जहाँ पर सभी देशांतर जो मेरिडियन लाइन्स होती है वो मिलती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ। सभी जो मेरिडियन लाइन्स होती है वो लंबाई में समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य समान संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगेन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसलिए जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाली जितनी भी मेरिडियन लाइन है पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर। तथा हम यहाँ से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गिन सकते हैं। ठीक है। ये देखिए ये पूरा दिया हुआ है। पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटा गया है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इट्स फॉलोड बाय द लेटर ई। जितना भी पार्ट बांटा गया उसको फॉलो किया गया लेटर ई, लेटर डब्ल्यू में। इट इज का मतलब होता है ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स। अब आप इस ग्रिड रेखा को देख सकते हैं। लैटिट्यूड ऑफ मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड ऑन ग्लोब, कि अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा में देशांतरीय रेखाओं पर ये ग्रिड रेखाएं बनी हुई है। देखिए यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन ग्लोब। आप इससे किसी भी उसको लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर की जानकारी चाहिए तो आप इन ग्रिड रेखाओं से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल देखना, फॉर एग्जांपल असम में धुबरी है 26 उत्तरी अक्षांश 790 पूर्व देशांतर। अब उस बिंदु को देखेंगे जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ये बिंदु धुबरी की स्थिति बताएगी। ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विस्टेंट वर्टिकली एंड हॉरिजेंटल लाइंस ऑन अ पेपर। इसके लिए अपन क्या करेंगे? कागज लेंगे, उस पे ऐसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचेंगे एंड लेबर द वर्टिकल रोज नंबर एंड हॉरिजेंटल रोज, और उन पे लेटर्स और नंबर्स लिख देंगे। ठीक है। तथा क्षैतिज जो वर्टिकल और रेखाएं क ख ग घ अक्षरों से व्यक्त करेंगे, मतलब अल्फाबेट लिख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो। वहाँ कुछ छोटे छोटे सर्कल्स खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे, और इन छोटे छोटे जो सर्कल्स होते हैं इनका भी अपना अलग अलग नाम देंगे। फिर अपन देखेंगे कि जो रेखाएं होती है वो कैसे एक दूसरे को डिफाइन करती है। देखिए ये सारी जो रेखाएं ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कुछ वर्टिकल है कुछ हॉरिजेंटल है। तो वही है, ये नॉर्थ है, ये आधा हिस्सा नॉर्थ है, इतना ये नीचे का साउथ है। सो नाउ कंप्लीट दिस देशांतर व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड वाला जो चैप्टर है ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट